पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। आज हम कैटेकिज्म के पांचवें पाठ की ओर हम ध्यान लगाएंगे। पाठ पांचवा का नाम इस प्रकार है, पवित्र बलिदान, प्रारंभिक विधि एवं वचन की विधि। हमने गए क्लास में सुने कि पवित्र बलिदान सर्वश्रेष्ठ आराधना है और अब हम पवित्र बलिदान के अलग अलग भागों में देखेंगे कि किस प्रकार पवित्र बलिदान के एक एक भाग महत्वपूर्ण है। तो पहले हम प्रारंभ विधि एवं वचन की विधि इस पाठ में सीखेंगे। लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 13 से हम इस प्रकार एक घटना सुनते हैं। एमाउस में जाने वाले शिष्य लोग 2 जन यरूशलेम से एमाउस जाते हैं। कब? ईसा मसीह के मृत्यु के बाद वे निराश होकर अपने पुराने रास्ते की ओर चलते हैं। उस समय वे बहुत सारे ईसा मसीह के जीवन में जो कुछ हुए हैं, जो कुछ उन दिनों में घटना हुई थी, वह सब उसके बारे में बातें करते हुए चलते हैं। और तब अचानक एक तीसरा व्यक्ति उनके सामने आ जाते हैं, वह है ईसा मसीह। और ईसा मसीह पूछते हैं उनसे कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। और वे लोग ईसा मसीह को पहचान नहीं पाते और इसलिए वे कहते हैं कि आप एक ही व्यक्ति हो, जो कुछ भी अभी यरूशलेम में हुआ था आप जानते नहीं। तो ईसा कहते हैं किसके बारे में? और ये 2 शिष्य लोग ईसा मसीह के जीवन के बारे में बताते हैं। तो ईसा कहते हैं उनसे कि क्या आप नहीं समझते कि मूसा और अन्य नबियों ने मसीह के बारे में यह सब बताया है? क्या आप उनमें विश्वास नहीं करते? लेकिन ये 2 शिष्य लोग ईसा के बारे में जो बताए गए उसके बारे में उन लोग याद नहीं आता उनको, और वे उनको कुछ आश्चर्य नहीं लगता है। वो अपना जर्नी आगे चलते हैं। उनका मन थोड़ा सा उद्दीप्त होता है, लेकिन वे दुर्लक्ष्य करते हैं। और वे जब घर पहुंचकर भोजन का समय होता है, तब ईसा मसीह रोटी लेकर धन्यवाद देते हुए रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हैं। तब शिष्य लोग पहचान जाते हैं कि ये हमारे मास्टर हैं, ये हमारे गुरु ईसा मसीह है। प्यारे बच्चों, पवित्र वचन से उद्दीप्त हृदय से रोटी तोड़ते वक्त ही हम ईसा को पहचान सकते हैं। तो उस लूकस के सुसमाचार में हमने क्या सुना? लूकस का जो वो घटना है, इमाउस के शिष्यों, उन लोग जब ईसा का वचन सुन रहे थे, उनका उद्दीप्त मन से जब ईसा मसीह ने रोटी तोड़कर उनको दिया, तब वे ईसा मसीह को पहचान गए। तो बलि समर्पण ईसा को पहचानने तथा अनुभव करने में पवित्र बलिदान की प्रारंभिक विधि और वचन विधि है। मुझे लगता है आप लोग समझ गए। बलि समर्पण द्वारा 2 चीज़ होता है, ईसा मसीह को हम पहचानते हैं और ईसा मसीह को हम अनुभव करते हैं, और ये 2 चीज़ घटती है प्रारंभिक विधि और वचन विधि में। तो पहले हम प्रारंभिक विधि के बारे में सुनेंगे। प्रारंभिक विधि में, पवित्र मिसा बलिदान के प्रारंभिक विधि में हम आने वाले मुक्तिदाता के लिए इंतज़ार करते हैं। उनके पवित्र जन्म और उनका अप्रत्यक्ष जीवन का स्मरण किया जाता है। प्रारंभिक विधि यानी हमें पता है, अतश्री हमारा यह बलिदान, वह गीत है ना, अतश्री हमारा यह बलिदान, प्रीति भोज प्रभु भोज महान। ये गीत आप लोगों को याद होगा। तो ये गीत से शुरू होता है प्रारंभिक विधि और समाप्त होता है उत्थान गीत,
स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। उस उत्थान गीत के बाद का जो पुरोहित का प्रार्थना है, वहाँ तक है प्रारंभिक विधि। तो अतश्री हमारा यह बलिदान, वो जो गीत है, उससे क्या सूचित होता है? वह पास्का पर्व में ईसा मसीह ने हमें जो आज्ञा दी है, क्या है वो आज्ञा? हमने गए क्लास में सुने थे। वह आज्ञा यह है कि यह मेरी स्मृति में किया करो। ईसा मसीह परम प्रसाद को स्थापित करते हुए अपने प्रिय शिष्यों से कहते हैं, यह मेरी स्मृति में किया करो। तो जब कभी हम पवित्र बलिदान चढ़ाते हैं, ईसा मसीह के इस आज्ञा का हम स्मरण करते हैं। बलि चढ़ाते समय प्रेम का एक नई आज्ञा यीशु हमें देते हैं। इस प्रकार बलि समर्पण की अनिवार्य योग्यता है प्रेम। तो जब भी हम बलिदान में भाग लेते हैं, पवित्र बलिदान में भाग लेते हैं, अगर हमें किसी की ओर घृणा हो, अगर या किसी को हमारी ओर घृणा हो, तो हम जब बलिदान चढ़ाते हैं वह ईश्वर के सामने अस्वीकार हो जाता है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपने एक वचन इस प्रकार सुना होगा, संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 5 वाक्य 23 में कहा गया है कि जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत हो, तो क्या करना है? तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई के पास जाना है और उनसे जाकर क्षमा मेल मिलाप करते हुए फिर आकर हम अपने भेंट को चढ़ाना है। तभी हमारा जो बलिवेदी है, बलिवेदी को जब हम भेंट चढ़ाते हैं वह ईश्वर के सामने स्वीकार हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, हम मिसा बलिदान में जब भाग लेने की शुरुआत में ही जब हमारे मन को अस्वस्थ हो जाते हैं, तब याद रखना, हमारे मन में किसी की और घृणा हो तो मन से उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से क्षमा करते हुए हम बलिदान में, पवित्र मिसा बलिदान में प्रवेश करना चाहिए। अतश्री हमारा के बाद क्या है? परम धाम है ना, तुम लोग को याद होगा, परम धाम में ईश्वर की महिमा। ये गीत किसने गाया था? ये गीत स्वर्गदूतों ने ईसा मसीह के जन्म के वक्त स्वर्गदूतों ने ये गीत गाए थे। तो हम पापियों को मुक्त दिलाने के लिए ईसा ने स्वर्ग की महिमा तजकर मानव के रूप में जन्म लिया और गौशाला के अभावों को सहकर हमें प्यार किया। ईसा के इस प्यार का स्मरण करते हुए हमें इस समय क्या करना चाहिए? सभी स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर की, ईसा मसीह की स्तुति और आराधना करनी चाहिए। और इस गीत में शांति करके एक शब्द दिया गया है। वह शांति क्या है? मुक्ति का एक प्रतीक है। तो ईसा मसीह का इस पृथ्वी पर जन्म लेना, स्वर्ग और पृथ्वी आनंद से विभोर है और हम मानवों को मुक्तिदाता जन्म हुआ है। इसलिए हम यह गीत पूरे स्वर्गदूतों के साथ गानी चाहिए। उसके बाद एक ऐसी प्रार्थना है जो हम रोज़ हमारे घर में व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामूहिक रूप से हम बोलते हैं। वह कौन सी प्रार्थना है? हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। यह प्रार्थना हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ईसा मसीह ने स्वयं अपने शिष्यों को यह प्रार्थना सिखाई थी। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 इस प्रकार कहते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उनके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। क्यों हम पिता परमेश्वर को पिता कहकर पुकारते हैं? क्योंकि ईसा मसीह स्वयं इस धरती पर आए और ईसा मसीह ने अपने पिता को पुत्र
कहे थे। और ईसा मसीह के द्वारा हम सब बच्चे पिता ईश्वर को हे मेरे पिता कहकर हम स्वीकार करते हैं। तो ईश्वर को पिता कहकर पुकारने को अधिकार हमें किसने दिया है? स्वयं ईसा मसीह ने हमें प्रदान किए हैं। तो हमारे अलग अलग विचारों द्वारा, हमारे पूरे जीवन द्वारा, पूरे स्वर्गदूतों की स्तुति आराधना के द्वारा हम परमेश्वर को पिता कहकर पुकारते हैं। और है हमारे पिता के आखिर प्रार्थना में हम पवित्र 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 करके एक स्तुति गीत भी गाते हैं। वह हम क्यों गाते हैं? वह पूरी स्तुति गीत स्वर्ग में सदा गूंजती है। हमें पता है स्वर्ग का गीत और स्वर्ग का आवाज है पवित्र पवित्र पवित्र। तो हम सभी स्वर्गदूतों के साथ यह प्रार्थना को दोहराते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसके बाद हमने बीच बीच में हम सुनते हैं, हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। वह किसका पाठ है? डी करना उपयाजक लोग, जो कोई भी उपयाजक का पाठ करते हैं मिसा बलिदान के टाइम, वे सब व्यक्ति कहते हैं हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। संत पौलुस अपने वचन में इस प्रकार कहते हैं, हमारी शांति ईसा है। तो जब हमें शांति मिलता है तब वहाँ कौन उपस्थित है? स्वयं ईसा मसीह। इसीलिए जब उपयाजक कहता है कि हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे, तो हम ईश्वर का, ईसा मसीह का उस सानिध्य हमारे बीच में, हमारे हृदयों में हम अनुभव करना चाहिए। उसके बाद याजक अपनी प्रार्थनाएं बोलते हैं। हर एक प्रार्थनाएं बोलते समय याजक की प्रार्थनाओं में ईश्वर के दिए गए हुए इस महान दान यानी इस पवित्र बलिदान के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और सुयोग रूप से, अयोग्य रूप से, योग्यता के साथ नहीं लेकिन योग्यता के साथ यह बलिदान चढ़ाने की कृपा याजक या पुरोहित हम सब के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद है स्तोत्र गीत। पुराने विधान में पुराने इस्राएल जनता मुक्तिदाता के लिए राह देखे और उनके जो इतिहास एवं जीवन है वह सब उस पर निर्धारित है स्तोत्र गीत। और हमें जो मुक्ति ईसा मसीह ने इस्राएल जनता को दिया उसकी एक कहावत या उसका एक प्रकटन है स्तोत्र गीत या धन्यवाद का एक गीत। तो इस्राएल जनता के धार्मिक जीवन में उनके दिल के घटनों को कहा गया है स्तोत्र। और हमें पता है कि ईसा भी अपनी प्रार्थनाओं में स्तोत्रों का उपयोग करते हैं। हमें पता है माँ मरियम भी स्तोत्र गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति की। जकरिया, उन्होंने भी स्तोत्र गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति की। इस प्रकार पूरे बाइबल में हम देख सकते हैं कि जिन्होंने परमेश्वर के स्पर्श को पाए हैं वे सब स्तोत्र गीत गाते हुए परमेश्वर की स्तुति और आराधना किए। और इसलिए पवित्र बलिदान चढ़ाते समय हम भी पूरी कलीसिया के साथ, पूरी इस्राएल जनता के साथ, पूरे विश्वास लोगों के साथ हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। उसके बाद है उत्थान गीत। उत्थान गीत ईसा मसीह के बपतिस्मा को याद दिलाते हैं और उसे पुनरुत्थित ईसा की स्तुति में भी गाया जाता है। तो ईसा के बपतिस्मा के समय हमें बाइबल में हम सुनते हैं कि स्वर्ग खुल गए और त्रित्विक परमेश्वर का आवाज़ यानी पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर, बपतिस्मा के समय स्वर्ग खुलते समय वहाँ पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में आकर उनका आवाज़, पिता परमेश्वर की आवाज़ हम सुनते हैं। वहाँ पे त्रिएक परमेश्वर का सानिध्य है। इसीलिए जब उत्थान गीत गाया जाता है उसके स्मरण में यज्ञ मंडप यानी जो पवित्र स्थान है पवित्र चर्च का, वो यज्ञ मंडप का पर्दा खोल दिया जाता है। हमारे कई चर्च में है, कई चर्च में नहीं है, लेकिन हमें पता है हम पवित्र बलिदान को
नमन करते हुए यह उत्थान गीत गाते हैं। उस टाइम पर्दा खुल जाता है और पर उस यज्ञ मंडप क्या है, स्वर्ग का एक प्रतीक है। तो इस प्रतीक में जब ये गीत गाया जाता है तब धूप का भी उपयोग किया जाता है, यानी स्वर्ग के सभी लोगों के साथ हम त्रिएक परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। इस प्रकार ईसा का बपतिस्मा उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान जो है उनका द्वितीय बपतिस्मा, हमारा बपतिस्मा जो हमें इनमें सहभागी बनाते हैं एवं वह स्वर्गीय महिमा जैसे हम प्राप्त करेंगे। तो इस गीत के समय ईसा मसीह की बपतिस्मा, हमारे बपतिस्मा और हम पूरे स्वर्गवासियों के साथ परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। और इसके बाद जैसे मैंने कहा, उत्थान गीत के बाद याजक जो प्रार्थना बोला जाता है, उस प्रार्थना के जरिए हमारा पहला भाग पवित्र बलिदान का आरंभिक विधि जो हमने अतश्री हमारा से सुना था, वह आरंभिक विधि यहाँ समाप्त हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम आज के दिन थोड़ा देर मनन चिंतन करेंगे कि किस प्रकार हम पवित्र बलिदान में अतश्री हमारा वह गीत से लेकर उत्थान गीत तक ईसा मसीह के जीवन के बारे में हम ध्यान मनन चिंतन करते हुए सभी स्वर्गदूतों के साथ ईश्वर की स्तुति और आराधना करें। और अगले बार हम जब पवित्र बलिदान चढ़ाएंगे तो याद रखना, हर एक गीत में, हर एक प्रार्थनाओं में, हर एक प्रार्थना जब हम समूह पुरोहित के साथ प्रार्थना करते हैं, सब कुछ के लिए एक अर्थ है। और इस अर्थ के द्वारा हम जब प्रार्थना करेंगे, जब पवित्र बलिदान चढ़ाएंगे, तभी हमारा बलिदान ईश्वर स्वीकार करेंगे।